और हम किसे कहते हैं? भगवान शिव जी को कहते हैं ना। और अंश क्या है? हम लोग है ना, हम लोग, अंश हम लोग हैं, ठीक है ना। जब तक अंश भगवान से छोटा, तो आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न, जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। तो हम लोग जो है भिन्न में जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, पर हम लोग समझते हुए चलेंगे कि भिन्न हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और हमारे लिए भिन्न क्यों इतना ज्यादा आवश्यक है, क्यों मैथमेटिक्स में इसका बहुत अधिक रोल है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि भिन्न होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न किसे कहते हैं। अगर इसे आसान भाषा में कहा जाए तो भिन्न उसे कहते हैं यदि हम किसी इकाई को कई समान हिस्सों में विभाजित कर दें तो उस इकाई को हम भिन्न कहेंगे। कैसे? तो जैसे देखिए आपका 1/5, 2/3, 4/7 बराबर नहीं, तो ये सब क्या है? हमारे भिन्न है, ठीक है ना। अगर यहां पर हम थोड़ा सा और समझें तो भिन्न में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे दो बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना, दो बॉक्स ऐसे करके बना लेते हैं, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अंश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम अंश कहते हैं, इसे हम हर कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जिसे हम इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है ना। अब हम इसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है ना। अब इस सर्कल को हम 4 भाग में बांट देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें से एक प्लॉट जो है आपने ले लिया, या हम मान लेते हैं पर्सन ए, ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है, ये पर्सन डी है। ये ब्लॉक जो है पर्सन ए ले लिया, तो पर्सन ए के पास क्या आया? पर्सन ए के पास आया 1/4। इस प्लॉट के 4 भाग हुए, 4 भाग में से पर्सन ए के पास चला गया। अब पर्सन बी जो है, इसका हम ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये जो है पर्सन बी ने ले लिया, ठीक है ना। तो पर्सन बी को कितना मिला? 1/4 भाग। अब इसमें से क्या हुआ? सी क्या बोला? हमको भैया नहीं चाहिए, सी को नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। तो डी क्या बोला? इसके पास जरूरत है, इसने बोला कि हमको दोनों दे दीजिए। डी दोनों ले लिया। अब जो है डी के पास क्या आ गया? 2/4। 2/4 यानी कि 2/4 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/2, ठीक है ना। 1/2 का मतलब इस प्लॉट का आधा हिस्सा डी के पास है, ठीक है ना। अब यहां पर हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि क्यों कहा गया किसी इकाई को हम समान समान भाग में, अगर कई समान भागों में बांट देते हैं तो उस इकाई को हम भिन्न कहते हैं। क्यों कहते हैं? अब आइए देखिए। अब इसका मतलब कि अगर हम सबकी प्रॉपर्टी को मिला दें, ए की, बी की और डी की, सी ने तो लिया नहीं, तो हम ए प्लस बी प्लस डी की प्रॉपर्टी को अगर मिला दें तो ये प्लॉट के इक्वल होगा। और ये प्लॉट जो हमारा था क्या था? एक भाग था। क्या था? एक भाग, यानी कि क्या था? इकाई था। क्या था? इकाई था। अब देखिए यहां पे ए का कितना भाग था? 1/4 भाग था, ठीक है ना। बी का कितना था? 1/4 भाग था। डी का कितना था? 2/4 भाग था। हम यहाँ पे 2/4 ही लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे, हम देखेंगे क्या ये एक आ रहा है, ठीक है ना। ये आपको हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये 4 हो गया। अभी देखिए 1 धन 1 धन 2 क्या आ गया? देखिए 4/4 इक्वल टू 1। समझ में आया ना? कहने का मतलब कोई भी अगर प्लॉट है, आप कितने भी उसे भाग में बांट दें, जब भी आप सबका जोड़कर उस प्लॉट को अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, देखेंगे वो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलके आपका एक ही होगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? तो अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि हमने तो रेशनल नंबर भी पढ़ा, प्राकृतिक अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा
कि हमने तो रेशनल नंबर पढ़ा था, परिमेय संख्या पढ़ी थी, तो परिमेय संख्या भी तो यही था, वो भी तो यही कहता था P बाई क्यू, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 हो, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो इसे नोट करके रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्या इसमें डिफरेंस है। तो आइए इसे इरेज करते हैं, फिर हम बताते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि भिन्न और परिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। तो देखिए, भिन्न हमारा जो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही रेशियो होता है, यानी कि सिर्फ धनात्मक संख्याओं का अनुपात होता है, ठीक है ना। ये आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइएगा। सिर्फ इसमें क्या, सिर्फ पॉजिटिव नंबर का ही क्या होता है, अनुपात होता है, ठीक है ना। आप अपने लैंग्वेज में नोट बना लीजिएगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर का अनुपात होता है। और रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर का अनुपात होता है। ये हमारा भिन्न और रेशनल नंबर में डिफरेंस होता है। अब आपके मन में आ रहा है क्यों, देखिए, अगर हम यहाँ पे प्लॉट की बात करते हैं तो प्लॉट हमारा नेगेटिव में हो सकता है, बताइए, नहीं ना हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसी तो बात है, हम कभी देखे हैं कि -1/2 होता है, ये भी तो हमारा फ्रैक्शन होता है। तो देखिए, ये तो हो सकता है ना कि ये प्रॉपर्टी हमारी, देखिए अगर ये हमारी प्रॉपर्टी कितनी है, अगर ये हमारी टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, एक भाग है ना। अब एक भाग में से किसी ने कितना ले लिया, ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये, और इस प्रॉपर्टी से किसी ने आधी प्रॉपर्टी ले ली, तो आपके पास कितना बचा, बताइए, आधा बचा। तो हम क्या करेंगे, एक भाग से 1/2 भाग को हम घटा देंगे। हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर आपने रेशनल नंबर में ऐसे देखा होगा -1/5, आप ऐसा देखे होंगे। रेशनल नंबर ये भी हो सकता है, रेशनल नंबर ये भी हो सकता है, रेशनल नंबर ये भी हो सकता है, रेशनल नंबर ए भी हो सकता है, रेशनल नंबर ये भी हो सकता है, ठीक है ना। पर ये आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता। बात समझ में आई ना, क्यों नहीं हो सकता, यहां से आपको हम समझा दिए। ये कभी ये माइनस में नहीं होगा, प्रॉपर्टी कभी माइनस में होगी आपकी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो होगी, शून्य होगी, पर अगर कुछ होगी तो पॉजिटिव में ही होगी, ठीक है ना। तो इसको जब आप सेपरेट करेंगे क्या आएगा, हाफ। तो आप क्या बोलेंगे, मेरे पास जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी बची हुई है क्या है, वो आधी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ये रहा हमारा फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम समझेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। सबसे पहली बात, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है ना, आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे इसके बाद आप पढ़े या रिवीजन ना करें कोई दिक्कत नहीं, पर कंफ्यूजन नहीं होगा। हम आपको ऐसा बताएंगे ना कि कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहली बात, मैथमेटिक्स जो हमें रटने वाली चीज नहीं, समझने वाली चीज है, तो आपको ऐसा समझाएंगे आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात, उचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न उसे कहते हैं जहां पर, पहले हम इसे लिख देते हैं, देखिए ये रहा हमारा क्या, अंश, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं अंश, और इसे कहते हैं हम हर, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं हर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और इधर हम कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है ना, डिनोमिनेटर। बस अब आप ध्यान दीजिएगा, उचित भिन्न कब होता है, जहां पर हमारा अंश जो है हर से छोटा है, तो वहां पर उचित भिन्न होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। क्यों होगा, अब आपको समझाते हैं। देखिए, हर हम किसे कहते हैं, भगवान शिव जी को कहते हैं ना, भगवान शिव जी ना, हर 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 महादेव कहते हैं ना, भगवान शिव जी। और अंश क्या है, हम लोग है ना, हम लोग, अंश हम लोग हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जब तक अंश भगवान से छोटा रहेगा तब तक वो उचित माना जाता है, तब तक वो उचित माना जाता है। बात समझ में आई। और जैसे ही अंश हर से बड़ा हो जाता है वो अनुचित हो जाता है। कहने का मतलब, हम भगवान के अंश हैं तो हम भगवान से छोटे ही रहेंगे, तो वो आता है हमारा उचित भिन्न, जिसे हम कहते हैं उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन।
कैसे? उदाहरण के लिए देख लिया जाए, जैसे 2/7, 7/9, 10/27, 101/256, ये सभी हमारे क्या आएंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न में आएंगे। क्यों? भगवान शिव जी से छोटा है अंश, भगवान शिव जी से छोटा है अंश, भगवान शिव जी से छोटा है अंश, भगवान शिव जी से छोटा है अंश। बात समझ में आई? इसके बाद कंफ्यूजन होगा? बताइए, नहीं होगा? तो यहां पे अगर हम न्यूमरेटर को n करते हैं और डिनोमिनेटर को d करते हैं, तो हम क्या एक रिलेशन लिख सकते हैं उचित भिन्न के लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, कि जब हमारा डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो उस केस में हमारा क्या होगा? उचित भिन्न होगा। अनुचित भिन्न क्या होगा? जहां पर अंश हर से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। मतलब अंश जो भगवान का अंश है, शिव जी का अंश है, अहंकारी हो जाए तो क्या होने लगेगा? अनुचित हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हर है, ठीक है ना? भगवान शिव जी से जब अंश बड़ा हो जाए, अपने आप को बड़ा समझने लग जाए हम कि हम भगवान से बड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? वो अनुचित भिन्न में आएगा। तो अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा? 11/5, 7/4, 11/8, ये सब क्या हो जाएंगे? अनुचित भिन्न। मतलब भगवान से बड़ा है, भगवान से बड़ा है, भगवान से बड़ा है, इसलिए क्या हो गया? ये अनुचित भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसे हम एक टर्म दे दे, अब इसे हम एक रिलेशन दे देते हैं, ये रहा हमारा न्यूमरेटर, ये रहा हमारा डिनोमिनेटर। तो जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए, यानी कि अंश जो है हर से बड़ा हो जाए, यानी कि हम लोग जब भगवान से बड़े होने लग जाएं, तो समझ जाना चाहिए कि वहां पर अनुचित भिन्न है। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए ये रहा। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? तो आज के बाद कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। हमको पता है कि आप लोग पढ़ते हैं लेकिन फिर कुछ दिन बाद भूल जाता है। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? वो न्यूमरेटर पढ़ा था या फिर डिनोमिनेटर क्या होता था? फिर फटाफट हम देखते हैं, मोबाइल में खोलते हैं, ठीक है ना? मोबाइल आ गया ना, तो उसमें हम देखना शुरू करते हैं। पर आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये दिमाग में डालिएगा। अच्छा, अंश और हर, यानी कि भगवान से जब तक हम छोटे रहेंगे तो वो उचित भिन्न होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और जैसे हम भगवान से बड़े होने लग जाते हैं, मतलब अनुचित हो जाता है ना, तो इसके मतलब वो अनुचित भिन्न हो गया, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है ना? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक चीज इसी में एक टॉपिक और बता देते हैं आपको। अगर हम ये जो उचित भिन्न है ना, इसे अगर हम पलट देंगे ना, ये अनुचित भिन्न हो जाएगा। और अगर हम अनुचित भिन्न को पलट देंगे तो ये उचित भिन्न हो जाएगा। बात समझ में आई? देख लीजिए, जैसे यहां पे देखिए ना 7/9 है, तो अगर हम 7/9 को 9/7 कर दें तो क्या हो गया ये? अगर हम अनुचित भिन्न में, जैसे ये रहा 7/4, 7/4 को अगर हम 4/7 कर देते क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देखते होंगे कहीं पे ऐसा लिखा रहता है 2 सही 1/3, 7 सही 2/9, ऐसे लिखा होता ना। तो ये किस केस में होता है? ये होता है हमारा जब हमारा भिन्न क्या हो? अनुचित हो। क्या हो? अनुचित हो। ठीक है ना? अनुचित भिन्न हो, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। क्या हो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ठीक है ना? उस केस में होता है। ठीक है ना? कैसे होता है? अगर ऐसे ही लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसे हम लिखेंगे कैसे। जैसे यहां पर मान लीजिए 11/3 है, अब इसे हम कैसे लिखेंगे? इस फॉर्मेट में, जिसे हम सही बटा कहते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले 11 में क्या देंगे? 3 से भाग देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है ना? यहीं पे बहुत लोग गलती करते हैं। हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, 3 त्रिक का 9। अब जाएगा, जैसे ये हमारा जो नीचे हमारा जो शेष फल आ रहा, जैसे हमारा इससे छोटा हो गया, ठीक है ना, भाजक से छोटा हो गया, तुरंत हम वहीं पर छोड़ देंगे। अब यहां पर कितना बार गया है उसे हम लिखेंगे सही में। ठीक है ना? बचा कितना शेष फल? बचा है हमारा 2, यहां लिखेंगे 2, भाजक हमारा नीचे रहेगा। तो क्या हो गया? 3 सही 2/3।
लिखने आ गया। अब इसे अगर हमें कन्वर्ट करना रहे किसमें, तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले 3 से 3 में हम गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद जो ये शेष है उसको हम जोड़ देंगे, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा 3 है, उसको 3 ऐसे रखेंगे, तो हमारा क्या हो गया 3 3 9 2 11/3 हमारा फिर से आ गया। तो ये लिखने का ये तरीका है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, आइए 17/9 आप भी सॉल्व करिए। 15/7 ये दो हैं, इन्हें हमें इस फॉर्मेट में सही बटा में लिखना है। तो 17/9 को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 17 में पहले देखिए आपको अभ्यास करना है, फिर आप अपने मन में ही से कर ले जाएंगे, बहुत आसान होता है। 9 × 9 8 बज गया, देखिए छोटा हो गया ना, कितना बार गया है, एक बार गया, इसको हम सही में लिखें एक सही, ठीक है ना। और बटे लिख के जो हमारा ये 9 होता है ना, ये 9 हमारा नीचे ही रहेगा, उसके बाद शेष कितना है 8। तो कहने मतलब ये हमारा शेषफल हो जाता है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो जाता है भाजक हो जाता है, और ये हमारा जितना बार गया वो हो जाता है, ठीक है ना। इसको कन्वर्ट करके देख लीजिए 15/7, 15/7 को करेंगे तो क्या होगा 15/7, 7 दूनी 14, एक कितना बार गया 2 बार, 2 1/7, 2 सही 1/7। फिर से कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे हम, बहुत आसान तरीका है, एक लाइन खींच देंगे, नीचे हम सीधे 7 रख देंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हम 7 में 2 से गुणा करेंगे, 2 × 7 + 1, मतलब यहां से इसको आपस में गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद इसको आपस में गुणा करने के बाद इसमें हम 1 जोड़ देंगे, क्या आएगा हमारा 7 दूनी 14, 15/7। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसे आप नोट करिए और अपने तरीके से आप नोट्स बनाइए, अपने जो भी आपको लैंग्वेज पता है उस लैंग्वेज में आप नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको समझना है ना, तो इसलिए जो है आप नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाते हुए और समझते हुए चलिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि यौगिक भिन्न किसे कहते हैं और मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। जिसे हम कहते हैं यौगिक भिन्न को कहते हैं हम कंपाउंड फ्रैक्शन, और मिश्रित भिन्न को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो जब किसी भिन्न का भिन्न निकालना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक भिन्न कहेंगे। कैसे, जैसे 3/7 का 1/2 कितना होगा, तो ये हमारा क्या आ गया, यौगिक भिन्न आ गया, ठीक है ना। मतलब 3/7 का यानी कि गुणे 1/2 कितना होगा 3/14 ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, यौगिक भिन्न कहेंगे। मिश्रित भिन्न क्या होता है, बड़ा आसान होता है, जब हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या हो, भिन्न हो, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे, ठीक है ना। कैसे, अगर यहाँ पे 1/2 हो और यहाँ पे हमारा 3/4 हो, ये मिश्रित भिन्न हो गया। दूसरा 1/2 हो और सिर्फ नीचे में हमारा 3 हो तो भी हमारा मिश्रित भिन्न हुआ। ऊपर में हमारा 3 हो, नीचे में 4/5 हो तो भी हमारा क्या है, मिश्रित भिन्न हुआ। अब हम देखते हैं कि इस भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कि अगर इसे हमें सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए प्रोसेस ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि 1/2 भागे 3/4, इतना समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। अब जब इस भाग को गुणा में बदलते हैं ना, जब इस भाग को हम गुणा में बदलते हैं, 1/2 भाग जैसे गुणा में बदलने के बाद ये जो हमारा आगे का जो हमारा भिन्न है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो ये 4/3 हो जाएगा। अब तो आसान हो गया, 4/6, बात समझ में आई, बस यही होता है। अब अगर ये प्रोसेस हम अपने दिमाग में कर लेंगे तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, आप देखिए, इसका और इसका, ये जो हमारा इस भिन्न का जो हमारा न्यूमरेटर है यानी कि अंश है, और इस भिन्न का जो हर है, आपस में गुणा होके कहां पे आ जाएगा, हमारा अंश में आ जाएगा, 1 × 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस भिन्न का जो हमारा हर है और इस भिन्न का जो हमारा अंश है आपस में गुणा होके कहां पे चला आ जाएगा, जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसके हर में आ जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, क्या आ गया 4/6 आ गया। समझ में आया। अब आपके मन में आ रहा हो क्वेश्चन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस यहां पे आप ध्यान दीजिए, 1/2 बेसिक प्रोसेस कभी हमें नहीं भूलना है, 1/2 भागे क्या है 3/1 है, समझ में आया ना।
कोई भी दुनिया का नंबर हो उसके अपॉन में 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा, इसको हम बदलेंगे जब 1/2, जैसे गुणा हम बदलें, ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया, 1/3 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, 1/6 हो गया। और अगर आप उस तरीके से करें बटे 1 करके, तो भी आपका सॉल्व होगा और आंसर आपका यही आएगा। कैसे होगा देख लीजिए आप, ठीक है ना। यहां पे लिख देते हैं, इसको इरेज करके साफ लिख देते हैं, ठीक है ना। देखिए 1/2 भागे 3 है ना। अब देखिए इसके हर में क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो इसका जो हर है और इसका हर है और इसका अंश है, आपस में क्या होगा, गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 हो जाएगा और इधर 2 गुणे 3 हो जाएगा। क्या आ गया, 1/6 आ गया। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो अब आइए हम देखते हैं कि भिन्न का कैसे हम जोड़ करते हैं, कैसे हम घटाव करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम समझते हैं कि भिन्न का हम जोड़ कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पे देखिए हम 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला, जब कितना भी बड़ा भिन्न हो, ठीक है ना, कितने भी भिन्न दिए हो आपस में जोड़ने के लिए, अगर उनका जो हर है समान हो, तो हमें क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींचना है और हर जो है उसको सीधे लिख देना है और अंश में जो भी है उसे हमें आपस में जोड़ देना है। क्या हो जाएगा हमारा ये, 6 3 9/7। अब अगर यहीं पे क्या आ जाए, 3/7 होता, 2/7 होता, 11/7 होता, 15/7 होता, 101/7 होता, तो हमें क्या करना था, हमें बस खाली करना यही था कि हम यहाँ पे क्या करते, 7 लिखा ही था, ठीक है ना, 7 लिखा ही है, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं, इसको अब सॉल्व करते हैं, 7 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा ऊपर का जितने भी अंश है आपस में जोड़ देंगे, 3 धन 2 धन 11 15 101 आपस में जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर यहीं पे बात नहीं खत्म होती है ना। अब देखिए ऐसा अगर भिन्न है जहां पे हमारे क्या हो, हर हमारे समान न हो, पर एक चीज हमें यहां पे देखना, अगर ये हमारा क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है ना, प्राइम नंबर हो यानी कि अभाज्य संख्या हो, तो हमें क्या करना है, इनका आपस में क्या कर लेना, गुणा हो, चाहे जितने हो, अगर अभाज्य संख्या हो उनका आपस में गुणा कर लेना। तो 3 गुणे 2 कर देना है, ठीक है ना, 3 गुणे 2 कर दिए। अब इनका आपस में हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 9 त्रिक 27 जोड़ देना, यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा उत्तर हो गया। देख लीजिए ये हो गया हमारा 41, ठीक है ना, ये हमारा उत्तर हो गया। अब देखिए यहां पे आ जाइए, अब जहां पे हमारे ये प्राइम नंबर ना हो, अभाज्य संख्या ना हो, तो उस केस में क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे क्या लेंगे, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक प्रोसेस है, इसे आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और बाकी इधर जो है ये क्या था, इसी प्रोसेस से निकला हुआ एक ट्रिक है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 3 3 3 जा 9, 3 इकन्ने 3 3 इकन्ने 3 1, कितना आ गया, 3 त्रिका 9। जब एलसीएम पढ़ाएंगे आपको तो आप जो है देखते ही बता देंगे इसका एलसीएम कितना होगा, ठीक है ना। जिन्हें अभ्यास होगा उनके लिए बहुत आसान सा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 से 9 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, तो 8 गुणे 1 कर देंगे, ठीक है ना। पहले वाले के लिए हम क्या लिखे, जो हमारा एलसीएम आया उसमें जो ये पहला भिन्न है उसके हर से हम इसमें भाग देंगे, तो जितना आएगा इसके अंश में उतना गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, अगले भिन्न के पास जाएंगे, अब इसके पास जैसे जाएंगे तो इसके हर को उठाएंगे और इस एलसीएम में सीधे हम भाग देंगे। तो कितना आएगा भागफल, भागफल आएगा 3। तो जब 3 आएगा तो इसके अंश में हम 3 से गुणा करके जोड़ देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या आ गया, देखिए 8 इकन्ने 8, 11 3 33 बटे 9, 33 8 41, 41 बटे 9। समझ में आया। तो इस प्रकार से जो है हम फ्रैक्शन के जोड़ कर सकते हैं। अगर यहीं पे घटाना होता तो क्या होता, बस कुछ नहीं होता, जहां पे हम प्लस लगाए हैं वहीं पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता, ठीक है ना। तो आइए अब इनको हम आपस में जोड़ते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हम क्या करेंगे, आपस में इनका गुणा कर देंगे, 7 गुणे 2 गुणे 9 गुणा कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, गुणा करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे,
इसका इसका आपस में गुणा करेंगे, जब 7 कैंसिल हो जाए कितना आएगा, 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो 18 जो इसका 18 बचेगा, 3 गुणे हम क्या करेंगे 18। समझ में नहीं आया, देखिए क्या आगे, 7 दूनी 14, 14 9 126, तो यहाँ पे क्या आया 126 आया, ठीक है ना। प्रोसेस वही है, जो हमारा बेसिक वही है, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 126 ना, 126 आ गया। अब अगर हम 126 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 126 में 7 से भाग देंगे तो हमारा 18 आएगा, ठीक है ना। 7 कितने 7, ठीक है ना, ये देखिए 5 हो गया, 7 8 56, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो जो ये भागफल आएगा इसके हम क्या करेंगे, इसके अंश में गुणा करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे एक साइन क्या है, प्लस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम प्लस रख देंगे। अब यहाँ पे आएंगे 2 से हम भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 63, तो 5 गुणे 63 कर देंगे। अब हम 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 4 गुणे 14 हो जाएगा ना। साइन क्या था, जो साइन हमारा यहाँ पर रहेगा यही रहेगा। अगर यहीं पे मान लीजिए ये साइन क्या होता हमारा माइनस होता, तो यहाँ पे क्या लग जाता, माइनस लग जाता। बात समझ में आई ना। तो प्लस माइनस में कोई डिफरेंस नहीं है, जो हमें साइन मिले वो हमें साइन लगानी है। तो यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगा दिए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते, यहाँ पे माइनस लगा देते, ठीक है ना। पर यहाँ पे प्लस है तो इसलिए यहाँ पर भी हमें प्लस लगा देना है, ठीक है ना। और इसे हम जोड़ देंगे, ये हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्या है ये आपके लिए, होमवर्क है। इसमें हम साइन चेंज कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, और हाँ इसको माइनस कर देते हैं, बाकी इसे आप सॉल्व करिएगा और जो भी आंसर आएगा कमेंट में करके बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब हम भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, भिन्न का घटाव, भिन्न का घटाव बहुत ही आसान है। बस एक आध दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं 23/9 माइनस 17/9, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये ले लेते हैं हम -7/9 माइनस 9/11, ठीक है ना, ये हो गया। हाँ अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक ले लेते हैं -2/3 प्लस 1/2। अब सारे आपके जितने कंफ्यूजन है इससे दूर हो जाएंगे। देखिए पहला क्या है, पहले ऊपर का मिटाएं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है, हमारा हर समान है तो सीधे 9 लिखेंगे यहाँ पे, और ऊपर 23 लिखेंगे। आगे साइन क्या है, माइनस लगा देंगे। आगे नंबर क्या है, 17 है। 23 से 17 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा ना, 6/9 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9, ठीक है ना। सिंप्लीफाई हमें कर देना है ना, 2/3 आ गया, ठीक है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, क्या है 9 11 का एलसीएम क्या होगा, 9 गुणे 11 यानी कि 99, 99 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है आपस में, अगर देखा जाए तो ये आपस में क्या है, दोनों इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो इसलिए हम 9 गुणे 11 कर सकते हैं, 99 हो गया। और इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 सतह 77। साइन देख लीजिएगा, 11 सतह 77 ये क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -77 आ जाएगा, ठीक है ना। और 9 9 81, माइनस का 81 आ जाएगा, ठीक है ना। कहीं ऐसा आप मत कर दीजिएगा कि ये माइनस लेके और ये माइनस लेके मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिएगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। दोनों माइनस में आएगा, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो फिर 99 है ना, प्रोसेस से देख लीजिए। 99 है, 99 में 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा आपका, भागफल आएगा 11, तो 11 -7 में -7, ये -7 नहीं करना है, 7 में 11 से भाग देंगे तो क्या आएगा 11 सतह 77। इसके पहले साइन क्या था, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, साइन माइनस का है तो माइनस लगा देंगे। 11 से 99 में भाग देंगे, क्या आएगा 9 आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, 9 से 9 में गुणा करेंगे, 81 आएगा। फिर इसे आप सॉल्व कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, 2 और 3 आपस में क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, अभाज्य संख्या है, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बस इतना ध्यान देना, क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, इनका एलसीएम क्या होगा 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, चाहे आप भाग करके जो बेसिक प्रोसेस वो कर लीजिए। अब हम
डायरेक्ट कर देते हैं, 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा, साइन माइनस पहले है, पहले माइनस तो पहले ही माइनस लगा देंगे, 2 दूनी 4 कर देंगे, फिर उसके बाद साइन क्या है धन का, तो धन लगा देंगे और 3 एकड़े 3 कर देंगे, क्या आ जाएगा -1/6 आएगा। मतलब -4 से 3 अगर जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, -1 ही बचेगा, क्योंकि 4 हमारा बड़ा है। पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बताए हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो होमवर्क है उसे आप करके कमेंट में जरूर बताइएगा और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना।